Good morning, class. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, 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 Good morning, sir. morning. मैं देख पा रहा हूँ संगीता कुमारी और अनिमेश, तुम लोग ठीक से लॉगिन करके नहीं आए हो क्या? संगीता, हेलो, Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में कहाँ पर थे हम लोग? तुम लोगों के बैच में मार्कवी तो हो गया वैष्णवी? Yes, sir. हो गया. लास्ट क्लास में कहाँ पे थे वैष्णवी, फटाफट बताओ। The national income at current price और national income at constant price और methods of measuring national income. सर आप ये लिखवा दिए थे, समझाना बाकी था. मेथड्स ऑफ मेजरिंग, इसको मैंने लिखवा दिया था पूरा, स्टेप्स को मैंने स्टेप्स पूरा लिखवा दिया था। आई एम नॉट श्योर। प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड और सर सर्कुलर फ्लो, ये 2 पॉइंट लिखवाए थे आप, सर्कुलर फ्लो के बारे में और रियल फ्लो के बारे में. चलो ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। जैसा नाम से क्लियर है, सर्कुलर फ्लो का मतलब, सामने देखो, सामने, इधर उधर क्यों देख रहे हो? सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो का मतलब हुआ कि जब आप किसी इकोनॉमी में इनकम जनरेशन की बात करते हैं, तो इनकम का जो फ्लो होता है वो सर्कुलर, मतलब कि वो गोल गोल घूमता है, इनकम गोल गोल घूमता है। अब इसका नाम फ्लो ऑफ इनकम को हम लोग सर्कुलर फ्लो ही क्यों कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। वाई इनकम फ्लो इज रेफर्ड टू एज सर्कुलर फ्लो। मैंने लिखवाया है कि सर्कुलर फ्लो इनकम के फ्लो को इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकम के फ्लो की शुरुआत का कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता। खासियत यह है कि जिस पॉइंट पे वो शुरू होगा उसी पॉइंट पे आके वो खत्म भी हो जाएगा, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो की गिनती में या श्रेणी में रखा गया। There is no specific point from where the flow of income is going to start and hence it is known as circular flow। और ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की खासियत क्या, ब्यूटी क्या है? एट एनी गिवन पॉइंट से ये स्टार्ट होगा और ये किसी भी गिवन पॉइंट पे, जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट पे आके ये खत्म भी होगा, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो कहते हैं। सर्कुलर फ्लो में दो तरीके का फ्लो शामिल है, एक हम लोग रियल फ्लो कहते हैं और दूसरा हम लोग मनी फ्लो कहते हैं। वन फ्लो इज रियल फ्लो
and the other flow is money flow. Now what is real flow? जैसा हम लोगों ने बार बार पढ़ा कि प्रोडक्शन करने के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, यानी कि आपको चाहिए लैंड, आपको चाहिए लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए, इनके बगैर आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, इसके बगैर आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो इसका कोई ना कोई ओनर हो। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो भी ओनर होता है उसको हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब क्या हुआ, तो हाउस होल्ड सेक्टर बाबू एक ऐसा सेक्टर है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिकों को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए लेबर, लेबर का मालिक कौन होगा? लेबरर होगा। कैपिटल का मालिक कौन होगा? कैपिटलिस्ट होगा। लैंड का मालिक कौन होगा? लैंडलॉर्ड होगा। एंटरप्रेन्योरशिप का मालिक कौन होगा? एंटरप्रेन्योर होगा। तो ये सारे लोग जब अपनी सेवाओं को देते हैं ताकि उत्पादन हो पाए, तो जब हाउस होल्ड अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसिंग फर्म को ताकि वो लोग प्रोडक्शन कर पाए, तो इसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। इसको क्या कहते हैं? रियल फ्लो। अब वो जो गुड्स को उन्होंने प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करने के बाद जब वो उसको मार्केट में भेज देते हैं, तो ये भी हो गया रियल फ्लो। क्या हो गया? रियल फ्लो। तो रियल फ्लो बेसिकली होता क्या है? जब किसी इकोनॉमी के वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, यानी कि जब किसी इकोनॉमी के आउटपुट के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज कर दी जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो में मनी फ्लो शामिल कहीं से भी नहीं होता, मनी फ्लो इसमें शामिल नहीं होता। यू डू नॉट इंक्लूड द मनी फ्लो। नाउ व्हाट नेक्स्ट? जब हम लोग मनी फ्लो की बात करते हैं तो मनी फ्लो में रियल फ्लो शामिल नहीं होता। जिस तरीके से रियल फ्लो में मनी फ्लो नहीं होता, उसी तरीके से मनी फ्लो में रियल फ्लो नहीं होता। अब सोचना थोड़ा ध्यान से और समझना। हाउस होल्ड सेक्टर जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है, इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया किसको? जिनको गुड्स प्रोड्यूस करना है। उन्होंने इनकी सेवाओं को लेके वस्तुओं का उत्पादन किया। अब जब इन्होंने अपनी सेवाओं को दिया, तो क्या उन सेवाओं के बदले में वो कुछ लेंगे? नहीं। जो कैपिटलिस्ट है, क्या वो कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट नहीं लेगा? जो लैंड ओनर है जिसने लैंड दिया, क्या वो लैंड के बदले में रेंट नहीं लेगा? क्या वो जो लेबर है, वो लेबर जो अपना प्रदान करेगा उसके बदले में वेजेस सैलरी नहीं लेगा? जो एंटरप्रेन्योर है जिसने जोखिम लिया, जो जोखिम सहा, रिस्क बेयर किया, क्या वो रिस्क बेयरिंग के बदले में उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो प्रोड्यूसिंग फर्म के तरफ से जो भी उनको पैसा दिया जाएगा, जो भी उनको पेमेंट किया जाएगा, उसको इकोनॉमिक्स में हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड के लिए वो फैक्टर इनकम होगा और प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर के लिए वो फैक्टर पेमेंट होगा। तो ये जो फ्लो हुआ, अब वो जो गृहस्थ लोग होते हैं वो उस इनकम को लेके मार्केट में जाएंगे, खर्च करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे, घर लेकर आएंगे, घर में गुड्स को कंज्यूम करेंगे, सेटिस्फाइड होंगे, नया डिमांड होगा, नया डिमांड होगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, इसलिए इसको हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम बेसिकली क्या है कि नेशनल इनकम को मेजर करने का जो उपाय दिया गया, उन तीनों उपायों में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही शामिल है। इनकम मेथड, आउटपुट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. यस। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक हेडिंग दे देना, आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड लिखिए, पॉइंट वाइज देके लिखेंगे। आउटपुट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, आउटपुट मेथड इज ऑल्सो नोन एज the value added method comma product method सर रिपीट कीजिएगा वैल्यू के बाद।
value added method is also known as the output method. Yeah, output method is also known as output product method, value added method, and industry origin method. And industry origin method. तो आउटपुट मेथड का कितना नाम है? हाउ मेनी नेम्स आर देयर? 3 3. कौन कौन सा? Value added method, value product added method, method, Product product and method, industry. industry origin method. इंडस्ट्री ओरिजिन। अब इसका नाम इंडस्ट्री ओरिजिन क्यों पड़ा? इंडस्ट्री ओरिजिन क्यों पड़ा? क्योंकि आउटपुट जो निकलता है वो आउटपुट कहां से निकलेगा? इंडस्ट्री से निकलेगा। आउटपुट निकलेगा कहां से निकलेगा? आउटपुट हमेशा इंडस्ट्री से ही निकलता है, इसलिए इसको हम लोग इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड भी कहते हैं। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। This method of measuring national income, this method of measuring national income is good because it helps to avoid the problem of double counting or multiple counting. Multiple counting. नीचे स्टार मार्क देके लिखना। डबल काउंटिंग और मल्टीपल काउंटिंग, double counting or multiple counting means that double counting or multiple counting means that counting the same product more than once comma which will provide more than once comma which will provide a wrong measurement of national income, full stop. नीचे स्टार मार्क खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। The output method makes use of the following formula for calculating national income.
नीचे लिखना है फॉर्मूला, कुछ कुछ हम लोग लिख लेते हैं। सर कैलकुलेटिंग के बाद क्या बोले हैं? क्या था? कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। फॉर्मूला लिख लो। ग्रॉस वैल्यू एडेड at market price is equal to value of output minus intermediate consumption. Value of output minus intermediate consumption. दूसरा फॉर्मूला value of output is equal to sales plus change in stock. तीसरा फॉर्मूला change in stock is equal to closing stock minus opening stock. हो गया? यस सर। लिखो आगे। नीचे intermediate consumption is equal to intermediate consumption is equal to is equal to का साइन नहीं देना है, is equal to या मीन्स कर दीजिएगा, MEANS means all the inputs which go into the production of रिपीट कीजिएगा, इन विच के बाद, इनपुट से स्विच के बाद। which go into the production of the final goods production of final goods, full stop. अब again paragraph change. Many of एक मिनट इसको ऐसे लिखिएगा फुल स्टॉप में, output of many industrial units
output of many industrial units are used as intermediate goods for many of other industries. Full stop. Any of Other industries. Full stop. For example, sugarcane. For example, good. sugarcane. For example, sugarcane is the output of the farm sector. Comma, but are used as intermediate goods, for the sugar mills. ब्रैकेट में लिखिएगा सेकेंडरी सेक्टर, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप. Paragraph change. The value of sugar includes the value of sugarcane full stop. If the value of sugar is not subtracted लिखिएगा, if the value of sugarcane is not subtracted as intermediate consumption is not subtracted as intermediate consumption from the value of sugar is not subtracted from the value of sugar, comma, the sugarcane will be counted twice. The sugarcane will be counted twice. Sugarcane को दो बार काउंट कर लिया जाएगा. The sugarcane will be counted twice.
and this will exaggerate का मतलब की स्पेलिंग होगी EXAGGE exaggerate RATE will exaggerate कहने का मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताना will exaggerate the value of national income will exaggerate the value of national income full stop. जो लिखे हैं एक बार थोड़ा पढ़ के देखिए तो, और फिर मैं समझा रहा हूं उसको। जो लिखे हैं उसको पढ़ लीजिए एक बार और फिर मैं उसको समझा रहा हूं, जल्दी कीजिएगा। समझ में आया क्लास कुछ?
कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मेरी आवाज आ रही है अनिमेश? यस सर। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन का एग्जाम्पल एक बार समझा दीजिए। चलो ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं जहां से हम लोगों ने लिखा है वहीं से, विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोगों ने क्या लिखा कि वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड जो है वो नेशनल इनकम को के एस्टिमेशन में काफी हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है? वो इसलिए क्योंकि इट हेल्प्स इन परहैप्स समवॉट करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। हाउ इट मेक्स अ करेक्ट एस्टिमेशन? बिकॉज इट एक्सक्लूड्स, ये एक्सक्लूड करता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ये एक्सक्लूड करता है, ये अपने आप में शामिल नहीं करता है। आप पूछेंगे कि सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को शामिल नहीं करने से नेशनल इनकम का एस्टिमेट सही कैसे आएगा? एक इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखूं कि अगर आप किसी एक ही चीज को 2 बार, 3 बार, 4 बार, मल्टीपल टाइम्स काउंट करेंगे तो स्वाभाविक है ना कि जो वैल्यू ऐड होने के बाद आएगा वो ज्यादा आएगा। लेकिन एक्चुअली में आप एक ही चीज को 2 बार, 3 बार काउंट करेंगे, ये तो गलत है ना। दिस इज नॉट करेक्ट। तो वैल्यू एडेड मेथड क्या करता है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एक्सक्लूड करता है। किसको एक्सक्लूड करता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। अब ये बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, वैल्यू एडेड। व्हाट इज दिस वैल्यू एडेड? ये जो वैल्यू एडेड है ना, ये कुछ और नहीं है बल्कि द मनी वैल्यू ऑफ यूटिलिटी एडेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। कि आपने जो प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान आपने कितने वैल्यू के यूटिलिटी को ऐड कर दिया, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखवाया। मान लीजिए कि शुगर केन है, 500 रुपए का शुगर केन प्रोड्यूस किया गया, कहां पर? एग्रीकल्चरल सेक्टर, फार्म सेक्टर में। 500 रुपए का गन्ना प्रोड्यूस किया गया, कहां पर? फार्म सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, या प्राइमरी सेक्टर में, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब हमने ये अज्यूम किया कि वो पूरा का पूरा गन्ना इस्तेमाल कर लिया जाएगा चीनी के प्रोडक्शन में। तो 500 रुपए का गन्ना जो था, जो कि प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो फिनिश प्रोडक्ट था, किसानों का वो क्या हो गया? फिनिश प्रोडक्ट हो गया। लेकिन वो फिनिश प्रोडक्ट किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल में आया। अब क्या हुआ? जो चीनी का प्रोडक्शन हुआ, सपोज कीजिए जो चीनी का प्रोडक्शन हुआ वो 1200 रुपए की चीनी का प्रोडक्शन हुआ। चीनी का प्रोडक्शन कितने का हुआ? वैल्यू ऑफ शुगर इज 1200। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताइए तो आपके वहां आउटपुट कितने का हुआ, नेशनल इनकम कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि भैया 500 रुपए का। साक्षी अभी क्यों आ रही है भाई? ये समझ में नहीं आ रहा। इज दिस द टाइम टू कम? साक्षी, 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 आर यू लिस्निंग टू मी? साक्षी तुम सुन पा रही हो हमको? साक्षी तुम सुन पा रही हो हमको? साक्षी तुम सुन पा रही हो मुझे? रोल नंबर 37। लगता है शी हैज लेफ्ट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 1200 रुपए का शुगर आपने प्रोड्यूस किया, लेकिन 1200 रुपए के शुगर में 500 रुपए का शुगर केन भी इंक्लूडेड है। इस बात को भूलना नहीं है। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप बताइए भाई आपके पास नेशनल इनकम कितने का हुआ, तो मैं कहूंगा कि 500 रुपए का शुगर केन और 1200 रुपए की चीनी, 1700 रुपए का नेशनल इनकम हुआ।
इज इट करेक्ट? क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं सही है? इसलिए सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है जैसे शुगर क्योंकि हमने शुगर केन के वैल्यू को 2 बार ऐड किया है। ऐड किया। एक बार तो शुगर केन 500 रुपए जो प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट था वो, और दूसरा कि वो जो 1200 रुपए की चीनी हमने प्रोड्यूस किया उसमें भी 500 रुपए का शुगर केन शामिल है। तो यू हैव काउंटेड शुगर केन ट्वाइस, एंड बिकॉज यू हैव काउंटेड शुगर केन ट्वाइस, डबल काउंटिंग हो गया। तो वैसी हालत में नेशनल इनकम का फिगर करेक्ट नहीं आएगा, वो एग्जैजरेटेड आएगा, वो बढ़ा हुआ आएगा। इसलिए आउटपुट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड के सहारे नेशनल इनकम को निकालते हैं, जिसपे हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एक्सक्लूड करते हैं। वी डू नॉट इंक्लूड द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आप पूछेंगे कि सर बताइए तो अब नेशनल इनकम कितने का हुआ? तो आपको देखना पड़ेगा कि शुगर इंडस्ट्री ने वैल्यू एडिशन कितने का किया। शुगर इंडस्ट्री ने वैल्यू एडिशन कितने का किया? फॉर्मूला क्या लिखवाया गया? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो शुगर इंडस्ट्री का आउटपुट कितना था? 1200 था। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था? 500 था। तो एक्चुअली में देखा जाए तो वैल्यू एडेड बाय शुगर मिल्स कितना हो गया? 700 हो गया। कितना हो गया? 700। प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट कितना था? 500। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई नेशनल इनकम बताइए तो कितना हुआ, तो मैं बोलूंगा 1200 रुपए हुआ। तो दिस इज करेक्ट बिकॉज हमने एक आइटम को एक ही बार जोड़ा है, हमने 2 बार 3 बार 4 बार जोड़ के नहीं देखा। तो जैसे ही आप डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो नेशनल इनकम का एक सही एस्टिमेट आपको मिल जाता है। और वैल्यू एडेड मेथड इसी में आपको हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू गिव यू अ करेक्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सक्लूडिंग द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इसका मैं एक और एग्जांपल बताऊं। जैसे अगर हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑटोमोबाइल में टायर लगता है, पेंट होती है गाड़ियां, शीशा लगता है, एसीज लगते हैं, मशीन्स लगते हैं। तो जो एसी है, पेंट है, टायर है, क्या ये सब किसी दूसरी इंडस्ट्री का आउटपुट नहीं है? कि वो कार Yes, sir. कंपनियां ही बनाती है? यस सर। कार बताइए। कंपनी नहीं बनाती सर। कार कार कंपनी बनाती है? कंपनी नहीं बनाती सर। कार कंपनी नहीं बनाती? नहीं बनाती सर। नहीं बनाती। दूसरे इंडस्ट्री का है। दूसरी इंडस्ट्री बनाती है, यानी कि वो दूसरी इंडस्ट्री का आउटपुट हुआ। यस सर। अब वहां पे भी आप उसका वैल्यू जोड़ दीजिए। वेल गुड्स हुआ और जो, हाँ, और उसके बाद जो कार इंडस्ट्री है, उस कार में भी तो उस टायर का कीमत जुड़ा हुआ है, उस एसी का कीमत जुड़ा Yes, हुआ sir. है, पेंट का कीमत जुड़ा हुआ है। तो वहां पे भी उसका वैल्यू जोड़ दीजिए। तो एक ही चीज को आपने 2 बार काउंट कर लिया, तो क्या इससे नेशनल इनकम सही आएगा? नहीं आएगा। तो आपको नहीं। देखना क्या पड़ेगा कि कार इंडस्ट्री ने वैल्यू एडिशन कितना किया। तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ उस कार का जो कीमत है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, उसमें से जितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन है सबको घटा दीजिए, तो वही हमारा वैल्यू एडेड हुआ, वही हमारा Yes, sir. वैल्यू एडेड हुआ। तो इससे हमने क्या किया? नेशनल इनकम के एक सही एस्टिमेट को जानने की कोशिश की। हमने अवॉइड कर दिया डबल काउंटिंग को, मल्टीपल काउंटिंग को। एम आई क्लियर क्लास? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिवम, 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 तुम सुन पा रहे हो हमको? शिवम, तुम सुन पा रहे हो हमको? शिवम, तुम सुन पा रहे हो मुझे? Shivam, are you able to listen to me?
अगेन ही हैज लेफ्ट। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं, सिर्फ अटेंडेंस बनाने के पर्पज से आते हैं, जैसे साक्षी अभी आई थी, शिवम आया था। एनीवेज, एक एक हेडिंग दे दीजिएगा नीचे, स्टेप्स इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, स्टेप्स इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय सर value एक बार और। added, steps in the estimation of national income by value added method. शिवम मेरी आवाज आ रही Repeat, है तुम तक? sir. शिवम मेरी आवाज आ रही है? शिवम, are you able to listen to me? शिवम, चलो ठीक है। स्टेप्स, जो टॉपिक है वो है स्टेप्स इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, we need to classify, एक मिनट, we need to identify, लिखिए we need to identify, we need to identify all those producing units, all those producing units where production has taken place, where production has taken place during Sir. where the production has taken place during, Sir. हाँ बोलो, सुन रहे हैं। सर यहाँ नेटवर्क इशू आ रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, थोड़ा फिर से बोल दीजिएगा। स्टेप्स वैल्यू एडेड। हेलो Steps in the calculation of national income by value added method, ये हेडिंग है, उसमें पहला पॉइंट लिखना है, अनिमेश क्या बोले थे? Sir, we need to identify all those production unit where producing unit where production has taken place during. अब इसमें स्टेप्स में पहला पॉइंट लिखना है, we need to identify all those producing units where the production has actually taken place. Actually was the word which was missing. Where the production has actually taken place during the period under consideration. During the period under consideration. During the period under consideration. Point number 2. On the basis of the nature of goods produced, on the basis of the nature of goods produced, comma, the industries in the economy
may be classified into the following three sectors. So classify for repeat कीजिए. Classified into the following three sectors. May be classified into the following three sectors. Hyphen. Number A, primary sector. Primary sector. Hyphen देखिए लिखिए. A sector which is associated with agriculture and the related activities fall in this category. नंबर बी लिखिएगा, सेकेंडरी सेक्टर. आइकन देके लिखिएगा. A sector which relates to manufacturing and construction, comma, is So repeat कीजिए. Manufacturing and manufacturing and construction falls under the secondary sector. Number C, tertiary sector. TERTIARY. Tertiary sector. हाइफन देके लिखो. A sector which is related with providing services to the various sectors of the economy fall in this category. Full stop.
अब ये पॉइंट नंबर 2 का था ए बी सी, पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा। we need to calculate the gross value added. We need to calculate the gross value added by each sector separately. Full stop. For this, the value added by all the industries of a particular sector is calculated. Full stop. Next point. On adding the gross value added by all the sectors comma we get gross value added at market price. We get gross value added at market price, comma, also known as GDP-MP. अब नीचे लिखना है सर रिपीट कीजिए जीडीपी और GDP-MP और कुछ नहीं।
हो गया? नो सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे, और आगे का जो 2 मेथड है यानी कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है क्लास? Yes, sir. sir. Yes, sir. हेलो सर। हेलो हाँ बताओ। हाँ बताओ। सर एक रिक्वेस्ट है सर। मेरे यहाँ नेटवर्क इशू था सर, तो कुछ छूट गया है। आज वाला वीडियो का लिंक आया ग्रुप पे सर। वीडियो का लिंक ग्रुप में आ जाता, तुम तो जाके देख सकते हो ना क्लासेस तो। सर ऐसे मिलता नहीं है सर, कोशिश करेंगे सर।